कोई कहता है ये टूथपेस्ट यूज़ कर लो, ये मेडिसिन खा लो, इससे पायरिया की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। क्या ये सच है? हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं डॉक्टर कंचन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं पायरिया के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पायरिया क्या होता है, किस कारण से पायरिया होता है एंड फाइनली इसका इलाज क्या है। क्या कोई टूथपेस्ट है, क्या मेडिसिन है जिससे खाने से या यूज करने से पायरिया ठीक हो जाती है, या फिर कोई और ट्रीटमेंट है जो बेस्ट होता है। पायरिया होता है, इसे मेडिकल टर्म में हम लोग पीरियोडोंटाइटिस कहते हैं। पीरियोडोंटाइटिस मतलब जिसमें भी आइटिस लगता है, इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन। पीरियो से होता है कि जो हमारा गम होता है यानी कि जो हमारे मसूड़े होते हैं उनमें सूजन आ जाता है। जब हमारे मसूड़ों में सूजन आ जाए, उसमें रेडनेस दिखने लगे, उससे जब भी आप ब्रश कर रहे हैं तो ब्लीडिंग आए, किसी केस में मोबिलिटी यानी कि दांत हिलने भी लगता है, मुंह से बदबू आने की प्रॉब्लम होती है, ये सारी चीजें आपको पायरिया के केस में देखने को मिलता है। तो बेसिकली गाइस, ये होता क्या है, जब दांत में जब इस इनिशियल स्टेज में हल्के से मसूड़ों में सूजन आ जाती है एंड ब्लीडिंग होने लगता है, उसे हम जिंजिवाइटिस कहते हैं। यानी कि जिंजाइवा में सूजन आ जाता है, जो हमारा मसूड़ा है उसमें सूजन आ जाती है एंड जो मुंह की गंदगी है जमा होने की वजह से वहाँ जब वो इकट्ठा होकर प्लाक एंड कैलकुलस बनाने लगता है, धीरे धीरे जब वो ज़्यादा जम जाता है एंड जब वो ज़्यादा जम जाता है तो जो हमारा मसूड़ा होता है वो नीचे की तरफ चला जाता है एंड जो बोन होती है, जो हड्डी होती है, जो हमारे दांतों को पकड़ के रखती है, वो नीचे चली आती है गंदगी जमा होने की वजह से। तो जब ज़्यादा प्लाक एंड कैलकुलस उस पर जमा हो जाता है, जो प्लाक एंड कैलकुलस होते हैं वो हमारे जिंजाइवा के अंदर भी इकट्ठे हो जाते हैं, जिस कारण से जो मसूड़ा होता है उनमें सूजन आ जाती है। कभी कभी उसमें पस भी आता है। पस जो होता है वो आपको वाइट डिस्चार्ज उसमें दिखेगा। हल्की फुल्की दर्द भी रहती है। आप कुछ तीखा खाते हैं तो उससे आपको प्रॉब्लम भी होती है, तीखा खाना आपको लगता भी है एंड ब्लीडिंग आने की भी प्रॉब्लम होती है। तो सो गाइस, ये आगे बढ़ के जिन अगर आप इनिशियल स्टेज में इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो वही आगे बढ़ के पीरियोडोंटाइटिस यानी कि पायरिया की प्रॉब्लम आ जाती है। एंड इस पायरिया में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है कि अगर आप उसे सही टाइम पे उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो आगे चल के जो दांत है वो हिलने लगते हैं एंड फिर वो निकल जाते हैं। जानेंगे कि पायरिया के केस में, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि टूथपेस्ट यूज कर लो, ये मेडिसिन खा लो, ये ठीक हो जाएगा। क्या ऐसा सच में होता है? सो गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो हमारे दांतों पे गंदगी जमा होती है वो किसी भी मेडिसिन या किसी भी टूथपेस्ट या फिर हार्ड ब्रशिंग करने से वो ठीक नहीं होती है। इनफैक्ट उल्टा आपके जो दांत है वो और ही वर्स कंडीशन में हो जाते हैं और ही खराब हो जाते हैं। तो आप ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट बिल्कुल भी यूज न करें। अब इसका कारण जान लेते हैं कि पायरिया होने का कारण क्या है, यानी कि पीरियोडोंटाइटिस का रीजन क्या है। तो जो सबसे मेन रीजन है वो है पुअर ओरल हाइजीन। यानी कि आप अपने ओरल हाइजीन का प्रॉपर ख्याल नहीं रखते हैं, आप अपने मुंह की साफ सफाई नहीं रखते हैं। मैं हमेशा अपने वीडियो में ये चीज़ आपसे कहती हूँ कि जब भी हम खाना खाते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम अच्छे से कुला करें, ताकि जो भी छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स हैं, खाने के टुकड़े हैं, वो हमारे दांत पे चिपके ना रहे। अगर वो चिपके रहेंगे तो वो हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाएंगे। इससे आपके दांतों में सड़न होगी, दांतों पे गंदगी जमा होगी। यही चीज़ है जो आपको अपने दांतों का ख्याल रखना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप अपना ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, रात में ब्रश नहीं करते हैं, तो नतीजा बहुत सारा डेंटल प्रॉब्लम होता है। दांत साफ करने के लिए हार्ड ब्रशिंग करना जरूरी नहीं होता है। अगर आप हार्ड ब्रशिंग करेंगे तो उससे जो आपके दांत है, ऊपर की जो लेयर होती है इनामल सरफेस, वो घिस जाती है एंड कभी कभी जो दांत है उसका जो सरफेस होता है वो भी रफ हो जाता है। जब सरफेस रफ होती है तो उस पर गंदगी भी ज़्यादा आके चिपकती है। तो कुछ लोग गलती ये करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रशिंग करते हैं, तो आपको हार्ड ब्रशिंग भी नहीं करनी है। रीजन है विटामिन की डिफिशियंसी, विटामिन सी, विटामिन डी एंड मिनरल। अगर आपके शरीर में इन तीनों की डिफिशियंसी है यानी कि कमी है, तो इस कारण से भी आपको पायरिया की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। जो पायरिया का प्रॉब्लम है ये जेनेटिक भी होता है। तो वैसे लोगों में भी जैसे कि उनके फैमिली में पहले किसी को रहा हो तो उनमें भी ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है।
एंड नेक्स्ट थिंग्स, अगर किसी को मेडिकेशन चल रही है, जैसे कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है या फिर कोई कार्डियक पेशेंट है, जो उनके मेडिसिन होते हैं उनकी वजह से जो पायरिया का प्रॉब्लम है देखने को मिलता है, खास करके डायबिटिक पेशेंट में। क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में जो माउथ वो ड्राई रहता है, उनको जिरोस्टोमिया की प्रॉब्लम होती है। तो वैसे कंडीशन में उनके माउथ में कैविटी हो या फिर कैलकुलस प्लाक ज़्यादा बनते हैं, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनमें प्लाक एंड कैलकुलस ज़्यादा बने एंड पायरिया का प्रॉब्लम हो सकता है। ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो सबसे पहला ट्रीटमेंट यही है कि आपको अपना ओरल हाइजीन का ख्याल रखना है, उसका केयर करना है। आपको कैसे अपनी ओरल हाइजीन की केयर करनी है, इस पर अलग से डिटेल वीडियो है कि मॉर्निंग टू नाइट तक, सोने से पहले तक आप अपने माउथ का कैसे केयर कर सकते हैं, इस पर मैंने कंप्लीट डिटेल वीडियो डाला है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको अपनी ब्रशिंग टेक्निक भी ठीक करनी है, कैसे ब्रश करना चाहिए, आपको बहुत हार्ड ब्रशिंग भी नहीं करनी है, किस तरीके से ब्रश करना चाहिए कि जो हमारे माउथ में फूड पार्टिकल्स फंसे हुए हैं वो निकल जाए, इस पर भी मेरा वीडियो है, आप जाकर वो वीडियो चेक कर सकते हैं। आपको रेगुलर बेसिस पे फ्लॉसिंग जरूर करना चाहिए। फ्लॉसिंग से यही फायदा होता है कि अगर आपके दांतों के बीच में कोई फूड पार्टिकल्स फंस जाता है तो वो फ्लॉसिंग से इजीली निकल जाता है। अगर फूड पार्टिकल्स दांतों में फंसे नहीं रहेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। नेक्स्ट है, अगर डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं तो आपको क्या ट्रीटमेंट वो एडवाइस करते हैं, तो उसमें आपको स्केलिंग एंड रूट प्लानिंग की एडवाइस दी जाती है। अगर आपके जो दांत हैं वो बहुत ज़्यादा ही गंदे हैं तो वैसे कंडीशन में रूट प्लानिंग भी किया जाता है, एंड अगर कम है तो सिर्फ स्केलिंग की जाती है। एंड गाइस, इसके साथ साथ एक क्वेश्चंस और भी आते हैं। लोगों का कहना होता है कि अब मेरे दांत बहुत ज़्यादा गंदे थे और हमने जब साफ करवाया तो मेरे दांत हिलने लगे, तो क्या ये सच है? तो ये बिल्कुल सच है। क्यों सच है, आज इस वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊंगी। गाइस, क्या होता है कि जब दांतों पे गंदगी जमा होती है तो जो मसूड़ा होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है, एंड जो हड्डियां होती हैं जो हमारे दांतों को पकड़ के रखती हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मसूड़ा है। नीचे हड्डी होती है जो हमारे दांतों को सपोर्ट दे के रखती है, लेकिन जब इस पे प्लाक एंड कैलकुलस जमा होता है तो ये जो हड्डी है वो नीचे की तरफ आ जाती है एंड मसूड़ा भी नीचे आ जाता है। तो बेसिकली जो हमारा दांत है वो पूरा का पूरा, जो हमारे गंदगी है दांत की, प्लाक एंड कैलकुलस है, उससे जुड़ा हुआ रहता है, वही उससे पकड़ के रखता है। जब उस प्लाक एंड कैलकुलस को हम हटाते हैं तो दांत हिलना शुरू हो जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो दांत हिल रहा है वो अब बेकार हो गया, वो टूट जाएगा, वो निकल जाएगा। जब दांत की क्लीनिंग हो जाती है, जब स्केलिंग कर दी जाती है, तो डॉक्टर आपको गम पेंट मसाज के लिए देते हैं। धीरे धीरे जो मसूड़ा है वो ऊपर की तरफ आता है और दांत की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। अगर आप उस कंडीशन पे ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो जो आपका टूथ है वो और भी बेकार हो जाता है, वो जो बोन है वो और नीचे चली जाती है, एंड एट द एंड वो दांत में मोबिलिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उस दांत को निकालना ही बेस्ट ट्रीटमेंट होता है, उसे सेव नहीं किया जा सकता है, या कभी कभी दांत अपने आप भी निकल जाते हैं। सो गाइस, मेरा यही एडवाइस रहेगा कि अगर आपकी पैरिया की प्रॉब्लम है तो वैसे कंडीशन में आपको विदाउट डिले किए आपको डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करना चाहिए। जो भी उसका ट्रीटमेंट है आपको उसे जरूर करवाना चाहिए। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर यस तो डेफिनेटली लाइक देना मत भूलिए। अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे पैरिया है या जिसे नहीं है, इन ये टॉपिक सबको पता होना चाहिए, इसके बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। आपके कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।